दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थे जिसमें हमने स्पर्म के बारे में जाना। ठीक है, जो टेस्टिस थे जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स थे जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है पूरे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो कौन से हो, फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। एंड इट प्रोड्यूस द फीमेल एग सेल्स नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर ऐसे एग सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेल्स में देखा था स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, मेल गैमेट क्या हो गया, स्पर्म हो गया। अगर हम एग्स की बात करें तो एग्स क्या हो गए, यहाँ पर फीमेल गैमेट हो गए। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जानने वाले हम। तो फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या थे, एग्स थे। ठीक है, एग सेल्स प्रोड्यूस करता है कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से पार्ट्स जो है इसके अंदर है वो समझ लेते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, तो पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज हैं। जैसे टेस्टिस थे ना, मेल्स के अंदर दो टेस्टिस थे, वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर दो ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, ओविडक्ट है, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट मतलब यहाँ पर एक जो टेस्टिस से जो ओवरीज से जो कनेक्टेड ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने वास्ट डिफरेंस पढ़ा था ना, उसमें टेस्टिस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, वास्ट डिफरेंस था जो कि टेस्टिस से कनेक्टेड था। इसी तरह यहाँ पर क्या है, वास्ट डिफरेंस की जगह यहाँ पर ओविडक्ट बोलते हैं या फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि किससे कनेक्टेड है, दोनों ओवरीज से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर यूट्रस है। यूट्रस के बारे में समझेंगे, ये पूरा यूट्रस कहा जाता है इसको। एंड सर्विक्स है, ठीक है, ये ओपनिंग सर्विस बोला जाता है। और लास्ट पार्ट बच जाता है ये वजाइना। ठीक है, तो इस पूरे रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो वन बाय वन हम एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो कि है पेयर ऑफ ओवरीज। तो देखते हैं पेयर ऑफ ओवरीज की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन एंड पीरियोडिकल रिलीज ऑफ एग, जिसको हम ओव्यूम कहते हैं। याद होगा आपको, जो फ्लावर्स में फ्लावर्स था ना, जो हमने पढ़ा था, फ्लावर्स में क्या प्रोड्यूस होते थे, ओवरीज से ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, ओव्यूम्स। ठीक है, जो कि एग्स बोले जाते हैं, फीमेल गैमेट बोले जाते हैं, जो कि ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन एवरी मंथ ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। हर मंथ ओवरी एक एग रिलीज करती है। ठीक है, नॉर्मली एक एग रिलीज होता है। एंड द फीमेल गैमेट विच कॉल फीमेल गैमेट, जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर एग्स प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन। जैसे वहाँ पर मेल में क्या था, टेस्टोस्टेरोन था, यहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, जो फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो क्या है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन कहा जाता है इसको। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब वही जेनेटल ऑर्गन का डेवलपमेंट, इन सभी ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है, ओवरीज का, यूट्रस का, तो इन सब का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, इस हार्मोन के थ्रू। ठीक है, जो कि जो मेल को टेस्टोस्टेरोन मेल को मेल बनाता है, एस्ट्रोजन फीमेल को फीमेल बनाता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है पूरा। तो यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, इस हार्मोन को आपको याद रखना है, जो कि किसको मतलब एक कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। ठीक है, जो कि जितने भी जेनेटल ऑर्गन्स हैं, जो भी जेनेटल ऑर्गन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सब की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बात करते हैं अगले ट्यूब की, ओविडक्ट। ये आपको एक ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसको ओविडक्ट कहा जाता है। ट्यूब दैट लिंक्स द ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, ओवरी से ये ट्यूब पूरा का पूरा कहाँ तक जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, यूट्रस तक कनेक्ट हो रहा है ना। यूट्रस तक पूरा जो ट्यूब कनेक्ट होता है इसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। एंड इट कैरी ओव्यूम टू यूट्रस फ्रॉम द ओवरीज एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसका काम क्या है, इट कैरी ओव्यूम टू यूट्रस। ओव्यूम को कहाँ तक ले जाने का काम, यूट्रस तक ले जाने का काम किसका रहता है, ठीक है, इसी फेलोपियन ट्यूब का होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था, याद होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना, मेल और फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर मिलते हैं, तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पर्म जो है इस वजाइनल पैसेज के थ्रू, पेनिस के थ्रू सीधा फीमेल बॉडी में जो है एंटर करता है स्पर्म यहाँ से। और जब वो स्पर्म एंटर करता है तो आप देख सकते हैं ये किधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं स्पर्म सेल्स, ये मूव करते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक एग है, इस एग की तरफ ये स्पर्म क्या कर रहे हैं, मूव करना शुरू कर रहे हैं। और जो स्पर्म यहाँ तक एग को डिफ्यूज, एग को जाके ज्वाइन हो जाएगा, फ्यूज कर देगा इसके साथ, एग के साथ जाके, वो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो है फेलोपियन ट्यूब में होता है। यूट्रस की अगर बात करते हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए इसका क्या है, यूट्रस और वॉर्म भी बोलते हैं इसे, हिंदी में गर्भ कहा जाता है, ठीक है, वॉर्म बोलते हैं। इज अ होलो पियर शेप का रहता है, ना पियर शेप दिखाई दे रहा होगा आपको। एंड ऑर्गन इन अ वुमेन्स लोअर स्टमक बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम और ब्लैडर के बिल्कुल ये बीच में रहता है ना, जो हमारा ब्लैडर है और रेक्टम है उनके बीच में ये प्लेस रहता है यूट्रस, ठीक है। A fertilized egg or ovum becomes implanted in the uterus and fetus development। जो भी फर्टिलाइज एग है, जो भी एग फर्टिलाइज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एग फर्टिलाइज हो जाता है, ये स्पर्म जो है ना, स्पर्म जैसे ये मूव कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, तो ये यहाँ पर कहाँ पहुँचते हैं, इस एग के पास पहुँचते हैं, एग को फर्टिलाइज करते हैं। एग फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पहुँचता है, ये एग पहुँचता है यहाँ यूट्रस के वॉल्स पे, और यूट्रस के वॉल पे ये जाके इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लांट का मतलब होता है वहाँ पर स्टिक कर जाता है, ठीक है, और वहीं पर ग्रोथ करना फिर ये शुरू करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। एंड फीटस डेवलपमेंट, फीटस का मतलब बेबी की जो डेवलपमेंट है वो यहीं पर होती है, कहीं भी इस वॉल्स के ऊपर वो स्टिक कर जाता है, और स्टिक करने के बाद वहाँ पर ग्रोथ करना, यूट्रस के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बैग जैसा पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ये होलो स्ट्रक्चर रहता है, इसको गर्भ बोलते हैं, वॉर्म बोला जाता है, ठीक है, इस प्लेस को। सर्विक्स जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सर्विक्स तो फंक्शन एज द एंट्रेंस फॉर स्पर्म टू एंटर इन द यूट्रस, ठीक है, एक एंट्रेंस है, ठीक है, ये सब वजाइना हो गया और सर्विक्स हो गया, ये एक एंट्रेंस है, ठीक है, किसके लिए, स्पर्म के लिए, स्पर्म यूट्रस तक जो है वो पहुंचे, ठीक है। और वजाइना की बात करें तो मस्कुलर कैनाल लाइंड विद द नर्व एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड इट कनेक्ट द यूट्रस एंड सर्विक्स टू अलाउइंग मेंस्ट्रुएशन के काम आता है ये। मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स के दौरान जो भी लिक्विड्स वगैरह, जो भी फ्लूइड वगैरह बॉडी से बाहर आते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, ठीक है, वजाइना के थ्रू, ठीक है। इंटरकोर्स के काम आता है, इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअली किसी के साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के काम आता है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में जब कोई जाता है, ठीक है, तो इंटरकोर्स बोला जाता है उसको। और चाइल्ड बर्थ के काम आता है ये, ठीक है, चाइल्ड बर्थ जो होती है इसी के थ्रू होती है, यूट्रस के थ्रू होती है, ठीक है। यूट्रस में ही बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है, किस तरह से होता है अभी आगे देखेंगे, ठीक है, किस तरह से यहाँ डेवलप करता है बेबी। तो अभी के लिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।